हाँ साहब, क्या बोल रहे थे आप? अरे मैं ये कह रहा था कि चलोगी क्या? साहब चलने के लिए तो खड़ी हूँ, अब आप बताइए ले जा पाएंगे? अरे मैं अच्छी अच्छी लड़कियों को ले गया हूँ, तो तू क्या चीज है ये बता कि कितना लेगी? साहब मेरा एक फिक्स रेट है, पूरे 20,000 रुपए। बताइए ले जा पाएंगे? क्या 20,000 रुपए? तेरा दिमाग खराब है क्या? रुक बाहर आ रहा हूँ। आना जरा इधर, मैं भी तो देखूं कि 20,000 वाली तो है भी कि नहीं। वैसे बात तो तेरे में है, क्योंकि आज तक मैं जितनी भी लड़कियों को ले गया हूँ ना, वो लड़की कम भाभियाँ ज़्यादा रहती थी, लेकिन तेरे में तो कुछ बात लग रही है। और वाह क्या लिपस्टिक है, इसको साफ करने में तो कुछ अलग ही मज़ा है। लेकिन कुछ पैसे वैसे देख लिया यार, 20,000 बहुत ज़्यादा है। अरे नहीं साहब, सुबह सुबह का टाइम है, धंधे का टाइम खोटी मत करो। आप नहीं तो कोई और कस्टमर ले ही जाएगा, मेरा फिक्स रेट है। यार इसका तो फिक्स रेट है, लेकिन लड़की भी अच्छी है, ले जाऊं क्या? लेकिन पैसे का कुछ यार देख लेना, कुछ 15,000 रुपये ले ले। अरे साहब अभी तो आपने कहा मैं उन आंटी भाभीओं जैसी नहीं हूँ। अरे अच्छा खासा फिगर है मेरा, लंबी चौड़ी गोरी चिट्टी हूँ। अब यहाँ पे मेरे जैसी लड़की और तो नहीं मिलेगी। बात देख तेरी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ना सिर्फ 1 घंटा तेरे को ले जाऊंगा। अब 1 घंटे के लिए 20,000 रुपये यार, समझा करना। और तुझे नहीं पता अभी वो वेब सीरीज वाली जो है ना चमेली आंटी, उनको भी ले गया हूँ, उनका चार्ज 15,000 रुपये। तू तो फिर भी 20,000 मांग रही है यार, कुछ कम ज़्यादा देख ले अपनी अकॉर्डिंग। अरे ऐसा है ना साहब, मेरा टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हो आप। वो मिश्रा आ रहा है, मैं जा रही हूँ उसी के साथ। अरे नहीं रुक यार, वो कहाँ बुढ़वा, देख उसकी उम्र देख, 50 साल का बुढ़ा यार। मानता हूँ वो पैसे तेरे को 20,000 रुपये दे देगा, लेकिन एक वो भी तो सोच, तो स्टैंडर्ड। बुढ़े जवान की कोई बात नहीं होती, इस धंधे में पैसा ही मेन होता है। बात तो तेरी सही है, लेकिन एक बात सुन ले, मैं किसी होटल वगैरह नहीं जाऊंगा। क्यों साहब, होटल वगैरह में तो जाना ही पड़ेगा ना। यार होटल वगैरह में ना आजकल जानता पुलिस का छापा पड़ रहा है। तो क्या ये गाड़ी में करोगे? अरे तू कैसी बातें करे, मैं 6 फुट का लंबा, तू 5 फुट 10 इंच की। गाड़ी में हाइट छोटी है ना, उसकी साइज भी छोटा है। मेरे घर पे चलना पड़ेगा, मेरा विला है बहुत बड़ा। विला साहब देखो, मैं किसी के घर विला नहीं जाती, ठीक है? बड़ा लोचा होता है, कोई ना कोई घर वाला आके डिस्टर्ब कर देता है। क्यों परेशान हो रही? मेरी शादी हुए ना 3 महीना हो गया, और मेरी बीवी है ना वो बैंक में जॉब करती है इलाहाबाद में। वो बैंक में रहती है, मैं निटल्ला घर पे घुमा करता हूँ। मेरे घर पे ना कोई नहीं है कोई। अच्छा तब तो ठीक है, लेकिन आप पैसे मुझे एडवांस दे देना, पता चले कोई आ जाए आपकी बीवी बैंक से छुट्टी लेके आ जाए। बात पैसों की ना, तू यहीं खड़ी रहे, मैं पैसे लेके आता हूँ। पैसे कमी नहीं है, बस ये कि सही रेट होना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी, हम भी देखते हैं कितना वैल्यू फॉर मनी है इनका। साहब पैसे लाने में बहुत टाइम लगा रहे हो। अरे तो मोटी गड्डी भी तो है। देख जैसे खुशबू ये मार रहे ना, वैसे तेरा बदन भी खुशबू मार रहा है। वैसे ही ना हर चीज में खुशबू मुझे मिलनी चाहिए। साहब अब पैसे एडवांस मिल गए हैं तो फिर देरी नहीं करते, फटाफट चलते हैं और काम शुरू करते हैं। तो अभी मेरा तुम देखी कहाँ हुआ, चलो गाड़ी में बैठो फिर बताऊं। और सुनो, इससे पहले बुढ़े लोग है ना जाते थे, अब के तुम जवान आदमी का एक्सपीरियंस देखना। साहब पैसे तो आपने एडवांस दे दिए, लेकिन आप ले जाने में बड़ा टाइम लगा रहे हो। क्या बात है साहब, गाड़ी स्टार्ट करने का मन नहीं कर रहा है क्या? अरे डार्लिंग, गाड़ी तो मैं स्टार्ट कर दूं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना कि घर जाने से पहले कुछ बोनी बट्टा हो जाए तो मजा आ जाए। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? और वैसे भी कोई भी सामान को लेने से पहले थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव तो बनता ही है ना मैडम। अरे साहब टेस्ट ड्राइव की क्या बात है, मैं तो जब पूरी गाड़ी आपके हाथों में थमा रही हूँ, तो टेस्ट ड्राइव बच्चों की तरह लेना आप छोड़िए, अब डायरेक्ट ना आप फुल ड्राइव लीजिए। रहा नहीं जाता, तरफ ही ऐसी है। चल, अगर मुझे गाड़ी चलाने में मजा है ना, तो ये गाड़ी ना हमेशा मेरे ही पास रहेगी, हमेशा के लिए बुक। चले? चलिए। आ जाओ आराम से। अरे यार रोहितवा क्या माल लाया यार। साहब ये आपका घर है? हाँ ये मेरा घर है। साहब आपका घर तो बहुत ही अच्छा है, मैं फालतू ही कह रही थी कि होटल चलते हैं। अरे तुम फालतू में परेशान हो रही थी, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि मेरे घर चलो, होटल चलने से कोई फायदा नहीं। और वैसे भी होटलों पे पुलिस का छापा हमारी होती। हाँ घर पे कौन आने वाला, घर पे मेरे कोई है भी नहीं। सही कह रहे हैं साहब, सही कह रहे हैं, बहुत सुंदर घर है। मेरे रूम में चलो, मैं आता हूँ। चलो ठीक है साहब। अब आएगी मजा।
वैसे ही ये लड़की तो बिल्कुल चौकस माल बस। वैसे भी आज तक जितनी भी लड़कियों को लेके आया साले सब मोटी मोटी थी, बिल्कुल लल्लन टॉप माल है। आज तो मजा आ जाएगा। अरे उधर नहीं, ऊपर ऊपर। मेरा रूम तो ऊपर है, ऊपर गधा हुआ बेड भी पड़ा है। साहब आपका घर बाहर से जितना सुंदर था अंदर से उससे भी ज्यादा सुंदर है। अरे अभी तो देखती जाओ क्या क्या सुंदर है, और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। होटल पे जो सुविधा नहीं था मेरे रूम में सुविधा है। चलो साहब पक्का कोई है तो नहीं ना इस घर? कोई नहीं, चलो तो। अरे घबरा क्यों रही, आओ ना चलो। अब तो इसको मेरे से कोई नहीं बचा सकता। वैसे भी इतनी खूबसूरत लड़की और इतने स्लिम ट्रिम फिगर वाली लड़की पहली बार मिली है। हाँ तो उसका तो बोल लूँगा। वैसे भी भाभियों को ला ला के ना मैं तंग आ गया हूँ। एक काम करता हूँ, साले अपने दोस्त को भी बुला लेता हूँ। कितनी गोरी चिट्टी है, साले को अकेले अकेले तो नहीं खाने दूंगा। एक काम करता हूँ, इसको अभी कॉल करके बुलाता हूँ। देखो ये मेरा रूम है। साहब आपका घर तो बहुत ही सही है। और क्या, मैं तुमसे बोल रहा था ना कि मेरे घर चलो, तुम ये रेड लगाए रखी थे होटल चलो होटल चलो। अब एक बात बताओ, यहाँ जो प्राइवेसी वो कहाँ होटल मिलने वाली यार। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन होटल का ना मजा अलग रहता है। अरे होटल मजा, तुम अभी गदगदा हुआ ये देख रही हो हैं? हाँ बिस्तर तो बहुत रुको बढ़िया। जरा, अरे यार रुको जरा एक मिनट। हेलो बाहर? अच्छा रुको, मैं वही आ रहा हूँ। तुम एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं होके आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे वो थोड़ा यार एक पार्सल वाला आया ना, पार्सल लेके आना है, तुम यहीं बैठो। कितना टाइम? ए यार क्या दिक्कत है, लड़की को लाके पार्सल लेने कौन जाता है? अबे साले एक बात बता, एंड मौके पे तूने फोन कर दिया है, कुछ करने देगा नहीं करने देगा? अरे तुम टोपा साले, ये बताओ बाप अकेले अकेले खाएगा? हम क्या यहाँ टोपा खड़े हैं क्या? अरे, तुमसे कुछ हो पाएगा? अपने हाइट देख, पेट अच्छा, निकला, चल बे। खड़े हो नहीं हो तुम हाल तेरे से अच्छी टाइमिंग है मेरी साले। अरे अच्छा बता दे 10 शादी। मिनट 10 मिनट से क्या होता है, रुक जा। बेड पहले पे ही लाया पता मैं चलेगा। सुन, 10,000 में सेटलमेंट करके लाया। क्या 10,000 में? और नहीं तो अभी इतनी गोरी चिट्टी माल 10,000 में? क्या सोचा, आंटियों को लेके आऊंगा? साले ये लोग के जानते हैं मूड खराब कर देती है। हाँ यार किचकिच बहुत होता है। अरे, चौकस मुंह है, कटरीना कैफ। ज्यादा अभी रैंडम कंट्रोल नहीं रख, सुन तो ज्यादा किचकिच तो नहीं कर रहा है अरे कुछ नहीं, अभी जाके इसको क्या था फिर फुल पहले जल्दी निपटा गया ना। अरे तू जानता ना मेरे को, तुम आधे घंटा चाहिए फुर्सत दे, तेरे 10 मिनट उधर काम खत्म हो जाता रहता 10 मिनट वाले थोड़ी है काम। मेरे छुट जा, गोली लिखा के तैयार रहे, मैं जाके होके आता हूँ। लेकिन जल्दी करना। अरे तू गोली वाला, मैं बिना गोली वाला हूँ, जा रहा हूँ। बस साला जल्दी से आए, उसके बाद मैं काम निपटाता हूँ। इतना टाइम लगाएंगे आने में। हो गया आपका पार्सल डिलीवर? अरे हो गया यार, वो एंड मौके पे ना मेरा दोस्त आ गया था। अब उसको बता देता ना कि तुम रूम में बैठी हुई, आ जाता तुमको लेने। दोस्त आ गया था? आप तो कहते हैं यहाँ कोई नहीं आता है। अरे दोस्तों का भरोसा जानती हो। अच्छा ये बताओ कि क्या करती हो तुम आजकल? क्या करती हूँ आजकल? क्या मतलब है? यही करती हूँ जिस तरीके से मैं आई हूँ। अरे आई तो हो तुम, नहीं मतलब ये मैं जानना चाहता हूँ कि बातचीत करके, अब देखो ना एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे तब ना थोड़ा अच्छा लगेगा। अब अचानक से काम शुरू कर देंगे तो समझ रही हो ना, फिर फील नहीं आएगा अंदर से। अरे क्या फील लेना है आपको? ये सब काम अब कैसे बताऊँ मैं क्या काम करती हूँ? अरे कैसे क्या, अब बताओ। वहाँ पे तुम अकेले खड़ी रहती हो? अकेले नहीं रहती हूँ, बहुत लड़कियाँ रहती हैं, और मैं अपनी एक क्लाइंट निपटा के आ रही थी इसलिए मैं वहाँ खड़ी थी। अच्छा एक क्लाइंट निपटा के आ रही थी। फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ ना कि तुम ये काम किस मजबूरी में करती हो कि खुद की खुशी के लिए करती हो? अरे अब मजबूरी तो सबकी होती है ना साहब, थोड़ी मेरी भी है। अरे तो अपना दुख दर्द मेरे को बताओगी तब शायद हो सके मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अरे आप क्या ही मदद करेंगे साहब, सब पूछते हैं, मदद कोई नहीं करता है। अरे देखो मैं ना तुम्हारी हर तरीके से मदद करूंगा, बस तुम एक बार मेरे से बता के तो देखो। अरे साहब वो घर पे ना थोड़ा पैसों का बहुत झोलझाल चल रहा है। अब पापा कमाते थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, तब से वो कमा नहीं पा रहे हैं। अब बहन नौकरी करती है, बहन नौकरी नहीं करती है मेरी। रुक जाओ, फिर से कोई लाइट कहाँ इधर जा रही, मेरे ऊपर मारो लाइट। नहीं 2 मिनट और हो जाए बस। एक्शन। और जो बहन है उसकी पढ़ाई चल रही है, उसकी पढ़ाई का खर्चा, पापा के हॉस्पिटल का खर्चा, घर का खर्चा, ये सब संभालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना साहब। अरे तो तुम कोई नौकरी वगैरह कर सकती थी, ये अरे सब काम साहब आप तो ऐसी बात करते हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आजकल नौकरी मिलना कितना मुश्किल है आपको पता है? हम किए तो नौकरी,
लेकिन वहाँ पे भी सबको यही सब काम करना है, तो हम सोचे डायरेक्ट यही काम कर लेते हैं, पैसे भी हैं। नौकरी की थी तो वहाँ कोई वैसी बात हो गई थी क्या जो ये सब काम अरे करने में मजबूर हो गई? साहब, आजकल ना सब लड़कियों का फायदा ही उठाना चाहते हैं। वहाँ पे भी सब लड़के पीछे पड़े थे मेरे। अब देखो साहब, सुंदर तो मैं हूँ, तो अब वहाँ पे अब लड़के इस तरीके से देख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यही काम कर लेते हैं, खत्म करते, छुट्टी हो, पैसा मिले। अरे तो बहुत सारे काम थे, तुमको यही काम मिला? अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं आता हूँ थोड़ा टॉयलेट करके फिर काम स्टार्ट करता हूँ। अब कहाँ जा रहे हैं साहब? टॉयलेट ना करूँ, यहाँ भी बिस्तर कुछ हो गया तो अभी आ रहा हूँ मैं। यार, ये आदमी मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। 5 मिनट बोल के जाता है, आधे घंटे बाद आता है। अभी आया ना तो इससे डबल पैसे मांगूंगी। हाँ रह गया, अभी तक आया नहीं, अब रहा नहीं जा रहा मेरे से। अबे क्या? अबे छोड़ बे, क्या हुआ? अबे काम हो गया? काम क्या हो गया, तुझे क्या बताऊँ? अब ना दुख दर्द समझाने लगी मुझे, अब मुझे ना कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। क्या दुख दर्द? अभी साले काम करने के लिए दुख दर्द क्या सुना रही है? तो उसको झाड़ पे नहीं चढ़ाया? अरे क्या झाड़ पे चढ़ा यार, मैंने उससे पूछ क्या लिया कि ऐसा काम क्यों कर रही, तो बता रही मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरी छोटी बहन है। अब यार ये सब करके कैसे चलेगा यार? लेकिन यार मुझे लगता है वो मजबूरी में कर रही है क्या ये सब काम? मजबूरी में क्या कर रही है? मुझे तो लग रहा है मजबूरी में कर रही है। अभी भाई यार, हम लोग तो आए तो उसको उस काम के लिए अबे लाए थे। हमारा क्या है, हम तो कल दूसरी लड़की भी बुला लेंगे। अब ऐसी लड़की की बात ये सब करेगा यार, तो यार हम लोग को भगवान अबे यार वही चीज़ ना, अब मूड भी नहीं कर रहा है सब करने का। अब एक काम करते हैं यार, हम लोगों ने बहुत ही सब उल्टे सीधे काम कर लिए, अब एक काम करते बेचारी की मदद करते हैं। हाँ मदद करते हैं, और हम लोग भी छोड़ दें यार। वो लड़की मेरे को लग रहा है सीधी सादी है यार। सीधी सादी बहुत है यार, लेकिन मजबूरन में करेगी। उसकी एज ही क्या है यार, 18-19 साल की उम्र की लड़की है, वो सब मजबूरन में ये सब कर रही है। वैसे भी ना हमें ना सामने वाली की मदद करनी चाहिए। अच्छा वो तूफान के साथ कुछ किया नहीं, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अब एक काम कर, मैं चल रहा हूँ ठीक है उसके पास, और तू भी पीछे जा, उसको समझाया जाए, कुछ पैसों की मदद उसकी की जाए। चल चल साथी में करते हैं जरा। हाँ चल ठीक है, लेकिन गुस्सा है ना वो? ठीक है, प्यार से बात कर लेंगे यार, समझा देंगे। चल आप तो ये कौन है? अरे ये मेरा दोस्त, तुमको बताया था ना। अरे दोस्त है तो मैं क्या करूं? मेरी आपसे डीलिंग हुई थी, मैं आपके पैसे डील करके आई हूँ, और ये दूसरा इंसान आप लेके चले आए। अरे देखो, तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत कैसे नहीं है? आपको क्या पता मेरी इनसे क्या बात हुई है? अरे देखो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुमने जो दुख दर्द हमें बताया ना, तो इसलिए मैंने अपने दोस्त को बताया, और हम जो तुम्हें लाए थे जिस काम के लिए, वो काम अब करने का मन भी नहीं कर रहा है तुम्हारे ऊपर। देखो क्या है ना कि हम लोग को तो कल दूसरी लड़की भी मिल जाएगी, लेकिन तुम मुझे लगता है काफ़ी ईमानदार और अच्छे फैमिली से होती है। ये सब काम हमें लग रहा है कि तुम मजबूरी में कर रही हो। साहब क्या आप लोग बात कर रहे हैं? मुझे यहाँ पे फालतू का ज्ञान नहीं चाहिए। देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम जिस रास्ते से गुजर रही हो, वो रास्ते पे ये सब ठीक भी नहीं लगता है, और वैसे भी तुमने बताया ना कि तुम मजबूरन में काम कर रही हो। तुम्हारी छोटी बहन में तुम्हारे पिताजी कमाने लायक नहीं है, तो मजबूरन में ये सब काम तो करते मैं हैं। और क्या करूँगी अगर ये नहीं करूँगी तो? अरे क्यों नहीं कर सकती? बहुत सारे दुनिया में बहुत सारी नौकरियां पड़ी हैं, वो तो जाके कर सकती हो। 15-20 हज़ार रुपए की जरूरी है तुमको ये काम करना? नहीं, तुम्हें कोई अच्छा काम मिलेगा तुम करोगी? अब अच्छा काम मिलेगा तो क्यों नहीं करूँगी? 15-20 हज़ार में क्या ही होगा साहब? 3 लोग का खर्चा उठाना देखो, मुझे। हमारी ना आर के इंडस्ट्री कंपनी है ठीक है, उसमें हम लोगों की एक एम्प्लॉय की जरूरत है। तुम कहाँ पढ़ी लिखी हो? साहब यही और कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? वो ग्रेजुएशन किया हूँ। अरे बहुत है ग्रेजुएशन। तो बहुत है ठीक है, एक काम करो, हम लोग तो तुम्हें लाए थे तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए, लेकिन तुम्हारी दर्द भरी कहानी सुन के अब हमें लगता है कि ये सब काम करना गलत भी है, और हम लोग को भी अब शादी कर लेना चाहिए। इसलिए हम दोनों लोगों ने डिसीजन लिया है कि तुम्हें हम अपनी कंपनी में रखेंगे। और हाँ, आज के बाद हम लोग ये काम भी छोड़ देंगे। कंपनी में रख लेंगे? पर साहब हम काम क्या करेंगे? देखो वहाँ पे कुछ नहीं, नॉर्मल डेटा एंट्री करना होता है। कोई भी कस्टमर आ रहा है जा रहा है, उसका केवल डेटा एंटर करना है, और बाकी उनके फ़ोन और मोबाइल नंबर वगैरह लेके उनको छोड़ देना है। और क्या, ज़्यादा कुछ काम करना नहीं है। तुम्हें घबराना नहीं। जैसे तुम्हें ये काम पहले टफ लग रहा था ना, अब इजी हो गया, वैसे ही तुम्हें वो काम अभी टफ लग रहा है, बाद में धीरे इजी हो जाएगा। और तुम्हें स्टार्टिंग में कुछ पैसे की जरूरत होगी, 1-2 लाख वो लोग हम लोग दे देंगे ना। हम लोग की बहुत ज़्यादा सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ एडवांस लेके आता हूँ ना। हाँ ठीक है। देखो क्या है ना कि इन सब कामों में क्या ही इज्जत है। आराम से सुकून से तुम 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी करोगी, महीने में भर काम करोगी, क्या ही तुमको दिक्कत होगी? ये पूरे 1 लाख रुपए हैं, ये तुम्हारे एडवांस। इसमें अपने पिताजी का इलाज कराना, अपनी बहन का इलाज कराना, ठीक है? 1 लाख रुपए इतने तो मैं पता नहीं कब तक कमा के आपको इसका चुका पाऊं। अरे नहीं, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। हमने सोचा कि हमने अपनी बहन की मदद कर दी, और आज के बाद अरे भाई यार, वैसे भी हम लोग के बहन नहीं है,
इसी बहाने तुम भी बहन भी बन जाओगी। और क्या क्या वो छोटी बहन की एडमिशन भी शायद इसका करवाना था ना, उसको भी लाना, उनका भी एडमिशन हम लोग करवा देंगे। ठीक है। ठीक है साहब, और आपका बाकी बहुत किसी चीज़ की घबराने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे हम दोनों भाई भी हैं, किसी चीज़ की समस्या कुछ भी हम लोग को बेझिझक तुम बोल सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आज तक कभी किसी ने इस तरह की मदद नहीं करी। हम वादा करते हैं कि हम ये काम पूरे तरीके से छोड़ देंगे। लेकिन एक शर्त है, आज के बाद वहाँ तुम दिख मत जाना कभी। नहीं साहब, हम नहीं कभी देखो, वो काम नहीं करेंगे। लड़की की इज्जत ना उसका गहना होती है, और इस तरीके से तुम ये काम करोगे तो कैसे चलेगा। मैं मानता हूँ कि आजकल की डेट में लड़कियाँ कहीं भी जाती हैं तो लोग उन पर गंदी नज़र रखते हैं, लेकिन इस दुनिया में अगर कुछ ख़राब लोग हैं तो कुछ अच्छे भी लोग हैं। इसलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि आज के बाद तुम ऐसा काम कुछ भी नहीं करोगी। हम तुम्हारी इसलिए मदद कर रहे हैं ताकि तुम्हारे इन पैसों से घर का तुम्हारा कुछ हो सकेगा, और तुम्हारी जो जॉब लगाएंगे हम लोग वो अलग। हाँ, साल 2 साल जॉब करना वहाँ पे, तुम्हारे से शादी कर दी जाएगी और क्या। ठीक है, ठीक है, आप जाओ और इसका काम दोबारा नहीं करना। ठीक है, ठीक है साहब, चलो ठीक है। शुक्रिया साहब। ठीक, जाओ। रवि भाई, हम लोग भी ना आज के बाद ये काम बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल यार, हम सब जिस काम अच्छा नहीं है लड़कियों यार। को लेके आते हैं उनकी भी तो इज्जत है। वो भी यार किसी के बहन ही होंगे। कुछ समय के मजे के लिए हम लोग किसी की जिंदगी खराब करते हैं, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये गलत चीज़ है। अब मुझे तो लगता है यार कि अब ये सब काम बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी हम लोग यार बड़े पोस्ट पे हैं बिल्कुल यार। छोड़ देनी चाहिए, अपने काम पे ध्यान दो। ठीक है, ठीक है, चलो। तो गाइस, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो काम तो करना चाहती हैं, लेकिन इस समाज उनको गंदी नज़रों से देखता है कि वो तंग आ जाती हैं और कुछ ऐसा फैसला ले लेती हैं ताकि ऐसा फैसला ले लेती है जो उनको नहीं करना चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी कोई मदद करने का मौका मिले तो आप बेझिझक मदद करिए। और गाइस, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।